सो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y is equal to k and kx plus 15y is equal to 18 आर कोइंसिडेंट लाइन। तो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और वो भी लाइंस जो है वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x plus 5y is equal to k and kx plus 15y is equal to 18। तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि लाइंस जो है वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हम जानते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें से हम जो हमारे रेशियोज हैं उनको पुट कर लेते हैं। a1/a2 का रेशियो हो जाएगा 2/k इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू k/18। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 5k इज इक्वल टू 15 2 30, k इज इक्वल टू 30/5, 5 6 30। तो k की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6 आ गई। इसी तरह से आप इस साइड को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 15k इज इक्वल टू 18 5 90, k इज इक्वल टू 90/15। 15 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यानी कि जो k है वो हमारा कितना आ गया, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए k इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। 3y। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दोनों जो है लीनियर पेयर दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशंस जो है वो लीनियर पेयर की हैं और हमें इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हमें y इक्वल टू mx plus 3 में x और y की वैल्यू पुट करके m फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये जो दोनों इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लेते हैं। So 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही जो इक्वेशन है उनमें x का जो कोफिशिएंट है वो सेम नंबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा 2x है वो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने ये किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, 4 plus 3 7, y is equal to 35, y is equal to 35/7। डिवाइड करेंगे तो y आ गया 5। अब जो हमें इक्वेशन है x वाली कोई भी एक इक्वेशन लेके अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन में हम जो हमारा y आया 5 उसको पुट कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 2x plus 3y is equal to 11, इसमें हम y की जगह 5 रख देते हैं। सो पुट y इक्वल टू 5, 2x plus 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x plus 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू प्लस 15 इधर आएगा माइनस 15 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2, 2 2 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2। अब ये जो x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई है इनको हम y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में हम इसको पुट करेंगे, y की जगह 5 और x की जगह -2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू m minus 2 plus 3, 5 इज इक्वल टू -2m plus 3 और ये -2m को हम इधर लाएंगे, +2m इज इक्वल टू 3 minus 5। सो 2m इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B, फाइंड द 3 एंगल्स। तो हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, उसमें जो ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल C जो है वो 3 टाइम्स है एंगल B का और 2 टाइम्स है एंगल A और एंगल B के सम का। तो हमें जो तीनों एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले पता है वी नो दैट इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब एंगल C जो हमें कंडीशन दी थी उसको लिख लेते हैं। एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अब 3 एंगल B ये वाली जो साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। अब 3 एंगल B को हम ऐसे रखते हैं और ये जो 2 एंगल B है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा -2 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A।
3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू हमें कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल बी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें पता था 180 डिग्री है, वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल ए कितना आ गया 1/2 एंगल बी, एंगल बी को एंगल बी रहने देते हैं और एंगल सी हमें गिवन था 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, दोनों सबको ऐड करेंगे तो आएगा 9 एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 बाय, इसके नीचे 1 लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंगल बी इज इक्वल टू 360 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल बी 40 आ गया, ए हमें क्या बोल रहे थे 1/2 एंगल बी का, तो एंगल ए कैसे निकालेंगे 1/2 और एंगल बी कितना है 40, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 20 डिग्री। तो ए आ गया 20 और बी आ गया 40। अब रह गया एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू हमें गिवन है 3 टाइम्स एंगल बी के, तो 3 टाइम्स कर देंगे हम एंगल बी का, 40 है एंगल बी हमारा, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 120। तो ये हमारे एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी हमने इस तरह से यहाँ पे फाइंड कर लिए तीनों एंगल। Question number 4 is for what value of k the system of equations kx plus 3y is equal to 1, 12x plus ky is equal to 2 has no solution। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों और इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमें पता है नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज पुट करते हैं रेशियोज का, a1/a2 कितना हो जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k नॉट इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा k² इज इक्वल टू 12 3 जा 36, k इज इक्वल टू स्क्वायर हटाने के लिए रूट करेंगे 36। अब रूट 36 की वैल्यू क्या हो सकती है, +6 भी हो सकता है -6 भी हो सकता है, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया +-6, यानी k की वैल्यू +6 भी हो गई और -6 भी हो गई। Question number 5 is the linear pair of equations 3k plus 1 x plus 3y minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 have infinitely many solutions, find the value of k। तो यहाँ पे infinitely many solution condition दी हुई है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं 3k plus 1 x plus 3y, ये जो -5 है इसको हम इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड पे तो +5 हो जाएगा। और इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है 2x minus 3y plus 5 इज इक्वल टू 0, इसमें भी +5 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5। अब कंडीशन दी हुई है हमें मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यानी कि लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज पुट करते हैं 3k plus 1/2, b1/b2 का रेशियो हो जाएगा 3/-3, c1/c2 हो जाएगा 5/-5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k plus 1 से और 3 2 हो गया 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे -9k, अब बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 6, -9k इज इक्वल टू 6 + 3, -9k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू -9/9 दैट इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसी तरह से आप इन दोनों को लेके भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3k plus 1/2 और 5/-5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 3k plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 5 10, तो ये हो गया -15k -5 इज इक्वल टू 10, -15k इज इक्वल टू 10, ये इधर आ जाएगा +5, -15k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू -15/15, तो ये हो गया k इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू दोनों ही तरफ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया k की वैल्यू -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 थे सॉल्व फॉर x एंड y। x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इक्वेशंस हमें गिवन है, तो जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। 2x minus y plus 3 is equal to 0, 3x minus 5y plus 1 is equal to 0। अब दोनों इक्वेशन में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, नहीं +3 को ले आएंगे राइट हैंड साइड पे तो -3 हो जाएगा। इसी तरह से 3x minus 5y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें इनके कोफिशिएंट सेम करना है, तो x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का वो क्या है 3 है, 3 की मल्टीप्लाई
ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से करते हैं और 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाली पूरी इक्वेशन से करते हैं। यानी जो x का कोफिशिएंट है, तो जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको हम सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे, 3 इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू -3 और ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 2 है, 2 की मल्टीप्लाई हम नीचे वाली इक्वेशन से करते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 इंटू -1। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -9 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। लेट ये इक्वेशन हो गए हमारी 3 और 4। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से ये -6x और +6x कैंसिल हो गए, माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 माइनस करेंगे 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे -7। सो y इज इक्वल टू -7/7, y इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा -1। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 2x माइनस वाई की जगह -1 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू -3, 2x माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -3 + 1 इधर आ जाएगा -1, सो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 एंड -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। तो ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -226x माइनस 226y इज इक्वल टू -678। यानी हमने पहले क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में से 226 हम कॉमन ले लेते हैं और एक माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो -226 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -678। x प्लस वाई को इधर आने देते हैं और -226 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 678/276 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब नेक्स्ट काम का हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब जब इक्वेशन 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 530x माइनस 530y इज इक्वल टू 530। यहाँ पर 530 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस वाई ब्रैकेट में इज इक्वल टू 530 और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने पहले क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी उनको ऐड किया और फिर उसके बाद हमने इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 1x 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया 2। अब एक इक्वेशन लेके उसमें x की जगह 2 पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y कितना आ गया 1 और x कितना आ गया 2। Now question number 8 is solve the following pair of equation 4x plus 6/y is equal to 15 and 6x minus 8/y is equal to 14 and y not equal to 0। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें गिवन है कि y जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब हमें यहाँ पर 4x तो सही दिया हुआ है बट ये 6/y है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1/y को p। तो 4x ऐसी रहेगा और 6p 1/y को हमने p लेट कर लिया है, तो 1/y की जगह हम p रखेंगे। तो 4x प्लस 6p इज इक्वल टू 15 और नीचे वाली इक्वेशन में 6x माइनस 8p इज इक्वल टू 14। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कोफिशिएंट सेम करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से कर देते हैं और 4 की मल्टीप्लाई नीचे वाली पूरी इक्वेशन से कर देते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 4x प्लस 6p इज इक्वल टू 6 इंटू 15 और नीचे हो गया 4 इंटू 6x माइनस
प्लस 8p इज इक्वल टू 4 इंटू 14। मल्टीप्लाई करके आएगा 24x प्लस 36p इज इक्वल टू 90, 24x माइनस 32p इज इक्वल टू 56। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो गए तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24x जो है वो एलिमिनेट हो गया, माइनस प्लस है कैंसिल हो गए, और 36p में 36p जो है उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 68p इज इक्वल टू 34। p इज इक्वल टू 34 अपॉन 68 कैंसिल करेंगे तो p कितना आ गया 1/2। अब एक इक्वेशन लेके p की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4x प्लस 6p इज इक्वल टू 15। p की जगह 1/2 रखते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें y निकालना है तो हमने लेट किया था 1/y इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू p कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही हमें इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमें रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, एंड फिर हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी x प्लस वाई है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी x प्लस वाई है, इस तरह से x माइनस वाई और x माइनस वाई है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1/x प्लस वाई को p और 1/x माइनस वाई को q। तो इनकी जगह पर हम p और q पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 एंड 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कोफिशिएंट सेम करते हैं p के, तो 15 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन से करते हैं पूरे से और 10 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन से करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150p प्लस 30q इज इक्वल टू 60 एंड 150p माइनस 50q इज इक्वल टू -20। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। 150 से 150p जो है वो कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 30 प्लस 50, 80q इज इक्वल टू 80, q इज इक्वल टू 80/80। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई, 80 को 80 से डिवाइड करेंगे 1, तो q 1 आ गया। अब q की जगह हम 1 रख देते हैं एक इक्वेशन को लेके, तो 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 10p प्लस 2, q की जगह 1 रखेंगे इज इक्वल टू 4, 10p इज इक्वल टू 4 और ये 2 इधर आ जाएगा -2 हो गया, 10p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। p और q हमारे पास आ गए। अब हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई को p के इक्वल, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 5। इसी तरह से हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई को q के इक्वल, 1/x माइनस वाई और q कितना है हमारा अब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं इनको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब y निकालना है तो एक इक्वेशन में x की जगह 3 पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो x हमारा कितना आया, x हमारे पास आया 3 और y कितना आ गया 2। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 है और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर भी हम लेट कर लेते हैं 1/√x को p और 1/√y को q। सो इक्वेशंस क्या हो गई 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस हो गई। अब हम कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं p के, तो 4 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं और 2 की मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 8, 8p माइनस 18q इज इक्वल टू -2। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ गई है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 12 और 18 30q हो जाएगा इज इक्वल टू 10।
q इज इक्वल टू 10/30, तो q हमारे पास कितना आ गया 1/3। अब एक इक्वेशन लेके q की जगह 1/3 रख देते हैं, तो 8p प्लस 12q, q की जगह 1/3 इज इक्वल टू 8, 3 4 जा 12, 8p प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 8p इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इधर आएगा -4, 8p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4/8, तो ये कितना आ गया 1/2। अब हमने लेट किया था 1/√x को p और 1/√y को q, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब दोनों ही तरफ हम दोनों ही वैल्यूज में स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करके हमारे पास आएगा, रूट हट जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, और इसी तरह से इधर करेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and on the x-axis and also shade the triangular region. तो हमें यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं इनसे हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस जो है वो हमें फाइंड करना है और साथ ही हमें क्या करना है, वो जो ट्रायंगल एरिया बनेगा उसको शेड करना है। तो सबसे पहले जो दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं वो देख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स को इधर ले आते हैं -x, तो y अब माइनस जो है हम इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करके y फाइंड कर लेते हैं। तो टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। तो 0 पे x रखते हैं अगर हम 0 तो y होगा 1, x अगर हम 1 रखते हैं तो y हो गया 2, -1 पे 0 और 2 पे 3। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो हम इसमें भी 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर जब हम 0 पुट करते हैं x की जगह तो जो y है वो हमारा 6 आएगा। इसी तरह से जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 4 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 0। अब ये टेबल बन गई है। तो इस टेबल से अब हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो हमारी जो लाइन्स हैं वो इस तरह से ड्रॉ होंगी, और ये जो दोनों लाइन है वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं ABC। तो A की कोऑर्डिनेट्स तो क्या हो गए 2,3, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1,0 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0, और ABC क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया और इसको हमने यहाँ पर शेड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 downstream in 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें क्या बोल रहे हैं, एक मोटर बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो है वो ट्रेवल कर सकती है और 28 डाउनस्ट्रीम कर सकती है 7 आवर्स में, और 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर सकती है 5 आवर्स में। तो हमें जो बोट है उसकी स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो स्पीड है मोटर बोट की स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो अब स्पीड ऑफ द बोट वाइल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहां पर जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, तो हम इसको क्या लेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रिड्यूस हो जाएगी हमारी जो स्पीड है तो इसलिए माइनस करेंगे। और स्पीड ऑफ द बोट वाइल डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां पर हम ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो 30 अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा प्लस 28 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 7। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में 21 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, और वो भी कैसे, अपस्ट्रीम। तो 21 अपॉन एक्स माइनस वाई और 21 अपॉन एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है उसको 5। तो टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने क्या लिया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो डिस्टेंस हमने ऊपर लिया और स्पीड जो है वो हमने नीचे लिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और अगर हमें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 21 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को पी के इक्वल ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्यू के इक्वल ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 30p प्लस 28q इज इक्वल टू 7 और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 21p प्लस 21q इज इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो पहले इनका कोफिशिएंट जो है उनको सेम कर लेते हैं, p के कोफिशिएंट को। तो 30 से हम नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और 21 से हम ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये हमारी इक्वेशन 3rd एंड 4 इसको हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 630p प्लस 598q इज इक्वल टू 147 एंड 630p प्लस 630q इज इक्वल टू 150। हो गई हमारी इक्वेशन 5 एंड 6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारा 42q माइनस के इज इक्वल टू -3। q इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/42। तो यह आ गया हमारा q इज इक्वल टू 1/14। अब वैल्यू पुट करके p फाइंड कर लेते हैं 30p प्लस एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 28 इंटू जो q है उसकी जगह रखा 1/14। 14 से इसको कैंसिल कर देंगे, 14 2 ज़ा 28। तो हमारा क्या आ गया 30p प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 30p इज इक्वल टू 7 माइनस 2। तो यहाँ से 30p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5/30। तो यह आगे डिवाइड करके 1/6। अब हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई को p के और 1/x प्लस वाई को q के। तो वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और इधर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब दोनों ही इक्वेशन जो है 7 और 8 इनको हम ऐड कर देते हैं। तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2। तो ये आ जाएगा 2 10 ज़ा 20। तो x कितना आ गया 10। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x की जगह 10 पुट किया, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 माइनस 10। तो यहाँ से y हमारे पास कितना आ गया 4। तो x और y हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 women and 12 men can complete a work in 10 days while 6 women and 8 men can complete the same work in 14 days. Find the time taken by one woman alone and that one man alone to finish the work. तो हमें बोल रहे हैं कि 8 women और 12 men जो है वो complete कर सकते हैं काम को 10 days में और 6 women 8 men मिलके complete कर सकते हैं 14 days में। तो हमें निकालना है कि एक woman जो है वो कितना टाइम लेगी काम को करने के लिए और 1 man जो है वो कितना टाइम लेगा उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल टू y। सो द वर्क डन कितना हो जाएगा बाय 1 वुमन इन अ डे इज इक्वल टू 1/x एंड द वर्क डन बाय 1 मैन इन अ डे इज इक्वल टू 1/y। So according to the question 8/x plus 12/y is equal to 1/10 and 6/x plus 8/y is equal to 1/14। Let 1/x is equal to p। अब यहाँ पर हमें क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 1/x को हम क्या लेट कर लेते हैं p और 1/y को q ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी 8p plus 12q is equal to 1/10 and 6p plus 8q is equal to 1/14। अब ये दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 48p प्लस 72q इज इक्वल टू 6/10 और 48p प्लस 64q इज इक्वल टू 8/14। दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 48 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया 8q इज इक्वल टू, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 42 माइनस 40/17। तो ये हो गया 2/70। सो 2/70 और q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2/70 इंटू 1/8, 2 4 ज़ा 8, 1/70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 280। अब ये जो q की वैल्यू है इसको हम पुट कर लेते हैं कि इक्वेशन में। सो 48p प्लस 72 इंटू q की जगह क्या आ गया 1/280। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9/35 इज इक्वल टू 6/10। सो 48p इज इक्वल टू 6/10, इधर आके 9/35 माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 48p इज इक्वल टू
42 माइनस 18/70, 48p इज इक्वल टू 24/17। कैंसिल कर देते हैं इसको 2 से, तुम्हारे पास आ जाएगा 1/140। सो 1/x इज इक्वल टू p लेट किया था, 1/x इज इक्वल टू p कितना आया 1/140, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ गया 140, और 1/y को q लेट किया था, 1/y इज इक्वल टू 1/280, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा 280। तो x आ गया 140 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 280।